धीरे धीरे जग रहे हैं बच्चे सब धीरे धीरे जग रहे हैं। ठीक है, इस समय तक देखिए एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में धीरे धीरे शुरू करवाता हूँ, है ना। जैसे टाइम का ऑप्टिमम यूज हो कि ये था दोनों स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना, कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इन दोनों फैमिली में ये रिलेशन है कि एक में x को y से इंटरचेंज कर दें तो दूसरा आ जाएगा। तो इसीलिए एक आपको मालूम है, दूसरा अपने आप मालूम हो जाएगा। तो सीधे मुद्दे की बात मैं करता हूँ। तो ये जो m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन है ये है y किस पर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर। क्योंकि एक बार 2015 में यही सब पूरा पूछ लिया था, टेंजेंट, नॉर्मल और कर्व, उसका नाम, तीन को मैच करवाना था, समझ गए। तो कभी टेंजेंट पॉइंट और ये पूछ सकता है कर्व कि किस पॉइंट पर किस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन ये है, या स्लोप कर्व और टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन, इस तरह का दे रहा है तीन तीन मैचिंग वाले में। तो कुछ भी हो सकता है, एक पूछा हुआ है, एक कहीं आया है, तो इस तरह का एक सिनेरियो अपने दिमाग में रहे क्रिएट, तो फटाफट मैच करवाएंगे। और इसमें क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू वहां जाते हैं। पूरे को मैच करवाएंगे तो जम्बल हो जाएंगे। ए का देख लीजिए किससे मैच है, 1 से, 1 का पी से। अब A1P को देख लीजिए, ट्राई करिए, है तो है, नहीं तो नहीं है। A1 कई में है तो A1P और A1Q ट्राई करिए, हो सकता है A1 का बहुत से आता हो, A का 2 से भी होता हो, लेकिन 2 से हमें मैच नहीं करवाना है। तो 3 मैच करवाने वाले में ये टेक्निक थोड़ा सा यूज करिएगा कि ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन एक बार देख लेना है कि जिसको मैं मैच करवाने जा रहा हूँ उसका A का मान लीजिए 4 से है ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो क्या करूंगा 4 से लेकर के, तो उसमें थोड़ा एफर्ट जो है नेगेटिव साइड चला जाता है। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर था और ये आपका है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर। ठीक है, अब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, आप उसी हिसाब से कर लेंगे कि y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h। तो इस पर m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस h एंड प्लस a बाई m। आगे ये हो गया m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h पर। बिल्कुल इसी तरह से इस पर लिखते जाएंगे। तो x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस के। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, x के जगह पर x माइनस h, कैपिटल M, y माइनस के, ठीक है, एंड प्लस a अपॉन कैपिटल M, वेयर कैपिटल M है CP। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, है ना। तो इस तरह से शिफ्ट, ओरिजिन को शिफ्ट कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आप उसे कोरिलेट करके लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब जरा देखिए, अब पढ़ने के लिए जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर है, पर पढ़ लें, और उसको यूज करके जो रिलेशन था अभी जो कर्व के इक्वेशन में, उसको यूज करके x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म का है तो उस पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं तो जो इसका कॉन्सेप्ट है उसका यूज कर सकते हैं। चलिए पैराबोला के प्रॉपर्टीज सबको एक बार रिकैप करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका पर्पस ये है कि आपको रिवीजन में कम से कम जरूरत होगी। जैसे यही क्वेश्चन मैं फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उसमें प्रॉपर्टीज पर ही पूछा हुआ है, तो हम जनरल पैराबोला की बात कर रहा है तो हम जनरल में सोचने लगते हैं, जबकि हमें उसमें नहीं सोचना है, स्टैंडर्ड में ही सोचना है और उससे जो निकले उसको यूज करना, उसमें जो प्रॉपर्टी हो, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, उसका यूज कर लेंगे। आप देखिए, जैसे पैराबोला के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो ये तो एज यूजुअल जो सारे कोनिक में है वही है कि फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1,
ठीक है, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को x1 से, जो जनरल रूल है, इससे रिप्लेस कर लेंगे। कई बार ये होता है लेकिन दिमाग में नहीं आता है, या ये करूं या नहीं करूं ये समझ में नहीं आता है, लेकिन कर देना है। भाई जो किसी पॉइंट पर कहता है टेंजेंट का इक्वेशन, तो इससे सस्ता तरीका कुछ है ही नहीं। तो dy बाई डी एक्स निकाल करके टेंजेंट का इक्वेशन लिखना बहादुरी नहीं है, क्योंकि टाइम सेव करना भी एक पर्पस होगा। xy1 प्लस yx1/2, ठीक है। x को आप x प्लस x1/2 से रिप्लेस करिए, है ना। y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस करिए, ठीक है। यही सब, इतने ही वेराइटी के टर्म सेकंड डिग्री के इक्वेशन में होगा। इन सबको रिप्लेस करके फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 ऑन एनी सेकंड डिग्री कर्व, ऑन एनी 2 डिग्री कर्व, ठीक है। मतलब कोनिक सेक्शंस जो है वो सब 2 डिग्री का कर्व है, तो उन सारे कर्व में किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो सेम टेक्निक का यूज करेंगे। पैराबोला में भी ऑब्वियसली ये करेंगे। तो वाई स्क्वायर को y1 से और x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस करें, यही आ जाएगा 2a x प्लस x1, y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। ये हो गया x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक। अगर देखिए, अब यही पैराबोला में जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं आप 80a स्क्वायर कॉमा 280, है ना। क्योंकि ये अनकंडीशनली इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो y1 के जगह पर रख लीजिए 280, ठीक है, 280 और x1 के जगह पर 81 स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 81 स्क्वायर। तो है ना 280 और x1 के जगह पर 80 स्क्वायर रख लें, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया पैरामीटर के टर्म में। तो ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो ये पैरामीटर के टर्म में टेंजेंट का इक्वेशन है, और m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है। ये दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, आप dy बाई डी एक्स से टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। तो 2y dy बाई डी एक्स इज 4a, इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a अपॉन y। ये हो गया, मतलब 1 अपॉन t, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 280। तो रेसिप्रोकल ऑफ पैरामीटर इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम है, और स्टैंडर्ड पैराबोला है, बाय द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो किसी पर्टिकुलर स्लोप वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहता है निकालने के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्लोप और पॉइंट के पैरामीटर में स्टैंडर्ड पैराबोला में ये रिलेशन है कि 1 अपॉन टी होता है ना, 1 अपॉन टी है। तो यहां से देखेंगे तो y इज 1 अपॉन टी एक्स एंड प्लस 80। तो 1 अपॉन टी को m कह दें, भाई जो स्लोप को m ले लेते हैं, क्या आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो सब एक ही है, कोई भी अलग नहीं है। तो इसीलिए जो भी चीज दिमाग में स्ट्राइक करे आप उससे बढ़िए एक बार साफ सुथरा तरीका से। भाई जो स्लोप के टर्म में बढ़े, दिक्कत हो रही है, और एक पैरामीटर के टर्म में लिख लीजिए, पैरामीटर के टर्म में लिख लेंगे तो भी चलेगा, है ना, दोनों एक ही चीज है। तो जिसमें जो डेटा गिवन हो उसके हिसाब से वहां पर जुडिशियसली डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। जैसे कहता है आपको कि फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व से y स्क्वायर इक्वल टू 8x, है ना, नियरेस्ट टू द लाइन
से x minus y equal to 10, ठीक है, x minus y equal to 10. Find point on the curve y square equal to 8x nearest to the line x minus y equal to 10. ठीक है, इसके सबसे नजदीक जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सारे कोनिक में होगा, यही बता दे रहा हूं। तो चाहे सर्कल तो पीछे रह गया, लेकिन सर्कल में भी आपको कहे तो ये इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जैसे ये पैराबोला आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो गलत बात, x माइनस वाई प्लस 10 कर दिए, -10 नहीं, ये तो इंटरसेक्ट कर देगी लाइन, तो 0 हो जाएगा नियरेस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीधा निकालना होगा, है ना। ऐसा होता तो सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते दोनों का, चूंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर देगी। तो देखिए अभी x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, ये लाइन कैसी होगी, y इंटरसेप्ट इसका 10 है और x इंटरसेप्ट -10, मतलब ऐसी लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप इज 1, है ना। तो इसके स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, या डायरेक्टली मुद्दे की बात पॉइंट कहता है निकालने के लिए, तो ये 1 स्लोप वाला टेंजेंट किस पॉइंट पर ड्रॉ होगा ये निकाल। ठीक है, तो जब स्लोप 1 ही है तो स्लोप इज रेसिप्रोकल ऑफ पैरामीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है, वरना dy/dx से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये भी होता है कि x1 y1 एज्यूम करके और तब आप ये इस तरह से लिख लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट से x1 y1 है, x1 y1 कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि उस पॉइंट पर dy/dx की वैल्यू 1 है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1। ठीक, तो इस तरह से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक पहुंच सकते हैं, या तो डायरेक्टली या नहीं तो थ्रू बेसिक अप्रोच, है ना। जैसे m इज 1/t, ठीक है, m इज 1/t, तो m1 है, स्लोप m1 है, तो t की वैल्यू आ गई 1, t की वैल्यू 1 आ गई। आप डायरेक्टली पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, 80² 280, है ना, और a इज 2 और a इज 8, तो a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2, तो 80² और 280, 2 × 2, यही हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। वरना क्या करते, x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते और एक m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये दो तरीका है, जनरल में ये हो गया, यहाँ पैरामीट्रिक रिलेशन हमारे पास में है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह से टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो टेंजेंट का इक्वेशन, और दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम है तो टेंजेंट का इक्वेशन। जैसे y इक्वल टू mx प्लस a/m प्लस 2, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है इस पर। और दूसरा कि x1 y1 ले लेते हैं इस तरह से, x1 y1 तो टेंजेंट का इक्वेशन, तो y1 इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस x1। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते तो भी x1 y1 आया था, कंपेयर कर लिए तो सेम x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी। और ये जनरल तरीका है और पैराबोला के लिए शॉर्टकट था। चलिए अब जरा देखिए, एक और चीज बता देता हूं जो पूछ चुका भी है और कभी भी पूछा जा सकता है किसी और फॉर्मेट में, थोड़ा सा रिमिक्स करता है ना, कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है ना, तो उसके बाहर तो जा ही नहीं सकता है, तो करता है रिमिक्स करता है, उसी में कुछ और बात सब पूछ लेता है। जैसे देखिए कि 2 पॉइंट पर टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, 81², 281 और 82², 282, ये 2 पॉइंट है ना।
इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका a t1 t2 है ना, और a t1 प्लस t2 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट। ये आ गया। समझ गए कि दो पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों पॉइंट के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। अब जरा देखिए, अब इसको मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, ये कल ही मैंने फेस किया इसी को। अब इसका मिड पॉइंट निकालिए, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वही जो टी का वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो जाएगा, ए t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। और अभी रिसेंट पास्ट में कोई टेस्ट वेस्ट हुआ होगा, उसमें शायद पूछा है ए t1 प्लस t2, ठीक है। तब देखिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, टी का भी वाई कोऑर्डिनेट वही है, इसका मतलब टी और एम को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये कोई भी कॉर्ड के लिए है, किसी भी कॉर्ड के लिए, दिस नीड नॉट बी फोकल कॉर्ड, कोई एक ऐसा स्पेशल कॉर्ड नहीं है, कोई भी कॉर्ड है, किसी भी कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उस कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, समझ गए। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होगी, ये ज्योमेट्रिकल फीचर है, इसको कोई नहीं बदल सकता है, ज्योमेट्री है ना। एक्सिस कैन बी चेंज, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज सेम, सेम लाइन है ना, उसका इक्वेशन चेंज हो सकता है, ठीक है, रेफरेंस एक्सिस के चेंज होने के कारण, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल फीचर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो दो पॉइंट पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कॉर्ड के मिड पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन टी एम इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पहली बात। चलिए अब एक तीसरा टेंजेंट मैं ड्रॉ कर लेता हूं आर पर, ठीक है, इस आर पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टी मैंने कहा था, इसको मैं टी डैश्ड और इसको टी डबल डैश्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल फीचर है कि इन तीन पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये लिख लेते हैं हाफ मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 81 स्क्वायर 281 और 1, 82 स्क्वायर 282 और 1, और 83 स्क्वायर 283 और 1, समझ गए। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुद्दे की बात मैं करता हूँ, 2a कॉमन आ जाएगा सेकंड कॉलम से, फर्स्ट से a आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा a स्क्वायर और मॉड ऑफ t1 माइनस t2, t2 माइनस t3 और t3 माइनस t1, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में लिख दीजिए। ऐसे किसी भी तरह सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, मॉड के अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पैरामीटर के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे टी का कोऑर्डिनेट आया, टी डैश का आ जाएगा, टी डबल डैश का आ जाएगा। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ये निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी टी डैश टी डबल डैश, ठीक है। तो जो आएगा वो आएगा, ये दो जगह काम देगा आपको, एक तो अभी जो है वो, और दूसरा डिटर्मिनेंट में भी यही सब चीज होता है। तो जब इन सब डाटा को टी टी डैश टी डबल डैश को रख करके निकालेंगे आप, यही आएगा, हाफ तो बाहर रहेगा ही है ना, और ए स्क्वायर है ना, ए कॉमन आ जाएगा फर्स्ट कॉलम से, ए कॉमन आ जाएगा सेकंड कॉलम से, अब पहले की तरह 2a तो है नहीं, तो हाफ रहेगा, हाफ ए स्क्वायर, और मॉड के अंदर में जो डिटर्मिनेंट अपना है देखिए t1 t2 इसी तरह से आएगा, t2 t3 t3 t1, और इन्हीं दोनों का सम रहेगा t1 प्लस t2 t2 प्लस t3 और t3 t1, ठीक है, और 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन आएगा मॉड के अंदर में। तो हाफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ t1 माइनस t2 t2 माइनस t3, ठीक है, और t3 माइनस t1, समझ गए। तो एक तो इसके लिए हो गया एक्सप्रेशन,
और दूसरा हो गया डिटर्मिनेंट में। बाय द वे एक डिटर्मिनेंट लिख करके कई बार पूछ लेता है कि इसमें से किसके बराबर है ना। तो इस तरह का T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर साधारण सा दे दिया, उसका एक ऑप्शन ये भी है। तो इसके लिए तो हमें सेकंड नहीं लगाना होगा, सेकंड नहीं लगाना होगा, तुरंत छापना है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब इस तरह के, या ट्राई कर लेना है एक बार, कहीं हो सकता है साइन अपोजिट दे दे कोई, क्योंकि एक ऑर्डर में लिखेंगे क्लॉकवाइज ऑर्डर में तो वैल्यू सेम आएगी, तो दूसरे ऑर्डर में लिखेंगे तो हो सकता है कि साइन अपोजिट हो जाए, साइन अपोजिट हो जाए। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमने यूज किया था कि अब पॉइंट्स आर ट्रूली प्लॉटेड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हाफ directly determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 will give area of triangle. We need not to put any modulus sign. Modulus sign लगाने की जरूरत नहीं है। जब खुल के कह दे कि points are plotted in clockwise sense, vertices of triangle are plotted in clockwise sense, तो इसका मतलब कुछ बताना चाह रहा है, कुछ टेस्ट करना चाह रहा है, हल्के में नहीं लेते हैं। तब उसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट लिख करके और पीछे माइनस लगा देना है, दैट विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमने काफी डेप्थ में देखा है। तो इसीलिए ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ये डिटर्मिनेंट आ गया, तो इसमें सिर्फ आपको चेक करना होगा कि इसमें साइन में है ना, साइन चेक करना होगा। साइन चेक करके फिर आप देख लीजिए कि सेम आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मतलब ट्राई भी करना है तो इसी को ट्राई करना, क्योंकि इक्वल दिखाना है, किसके चार के इक्वल दिखाऊं तो मुश्किल काम। कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उधर स्क्वायर है इधर प्लेन है, पजल हो जाएंगे। तो सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करते समय किसको ट्राई करना है, वो एक आउट होना चाहिए। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम देगा। बाहर में जो a स्क्वायर बाई 2 है और a स्क्वायर, ये दोनों का रेशियो डिसाइड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया। तो पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया टेंजेंट ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है ना। बाहर में जो ट्रायंगल बना उसका एरिया डबल होता है, बस इतना मालूम होना चाहिए डबल होता है। उसके बाद जो क्रॉस चेक है क्या, कि आप स्पेशल टेंजेंट ले लीजिए, कोई स्पेशल टेंजेंट, ठीक है, तो दोनों का एरिया कंपेयर करके लिख लीजिए कि कौन सा एरिया डबल होता है, कौन सा आधा होता है, वो भी बता देगा आपको। ठीक है, सिर्फ मालूम होना चाहिए कि आधा है या दिख गया। अभी तो 15 दिन तो काम चलेगा ही, कि टेंजेंट ट्रायंगल का एरिया कम होता है और पैराबोला पर पॉइंट्स लेकर के जो एरिया बनाएंगे वो ज्यादा होगा। क्यों, तो उसमें 281 282 होता है और वो 2 बाहर में गैप हो जाता है, तो जब एरिया निकालेंगे तो 2 उसमें दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये पहली बात। दूसरी बात, इनसाइड ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपको क्या किया, ये सब क्वेश्चन करता रहता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फीचर है, घुमाना चाहेगा तो इसी में घुमाएगा ना। कहेगा कि 3 पॉइंट पैराबोला पर हमने ले लिया, PQR ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल का एरिया से 20 आ गया। ठीक है, नाउ the tangents are drawn at those points to intersect at some point T हो गया, T डैश और T डबल डैश, उसमें से किसी दो का कोऑर्डिनेट दे देगा और तीसरे का पूछ लेगा, कहेगा तीसरे का बताओ, which one of the following can be the vertices of third vertex of tangent triangle। मतलब पूछ लिया ये चीज, आपको पता भी नहीं चला, पूछ लिया आपको पता भी नहीं चला कि वही पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो टेंजेंट ट्रायंगल है उसका एरिया 10, क्योंकि पॉइंट लेकर के एरिया क्या था 20, तो टेंजेंट ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 10 10। तो आपको वर्टेक्स x1 y1 ले लेना है, x1 y1 में एक लीनियर रिलेशन आ जाएगा, उस लीनियर रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक पॉइंट हो तो एक, 4 पॉइंट है तो चारों। और उसे पॉइंट खोजने लगेंगे तो दिक्कत होगी, कौन सा पॉइंट है, पैराबोला का किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, आपको भटका देता है कहीं और। ठीक है, ज्योमेट्री जो है घुमाती फिराती रहती है, और तब आपको कहेगा कि आप जाओ, मेरा काम हो गया। 4 मिनट लेने के बाद उसके बाद उसको आपसे मतलब नहीं है ना, और हम क्वेश्चन के बाद बार बार जाएंगे। तो वहां पर इन सब चीज में अलर्ट रहिएगा, कैसा हमने काम किया है कि 3 पॉइंट लेकर के ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का एरिया कुछ दिया हुआ हो, तो उन तीनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके जो ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल बनाएंगे उस ट्रायंगल का एरिया आधा होगा, हाफ होगा उसका। ठीक है, हाफ दिया हुआ है। अब उस ट्रायंगल से रिलेटेड कोई और बात कहा है तो
उसको यूज करके आगे का काम करिए। अब ट्रायंगल का काम हो गया, पैराबोला को बरी करिए, है ना। जैसे दे देगा कि टी टी डैश ये है, तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टी डबल डैश फ्रॉम दिस टेंजेंट, बस हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, किसी तरह से इसी को डिफाइन करेगा। तो आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज का गेम खेलता है सब, लैंग्वेज को डिकोड कर वॉइस कट हो गई सर। आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है सर। अच्छा, ये क्यों कह रहा है चेक योर ऑडियो डिवाइस? आज बारिश का प्रेडिक्शन है, तो इसीलिए पहले से ही लग रहा है इंटरनेट वाला भी सर्विस प्रोवाइडर जो है अपना गेम खेल रहा है।